गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं नरेंद्र सिंह आज आपको पाठ नंबर 4 कविता प्रतिदिन हो त्यौहार हमारा कविता का सरल अर्थ समझाने जा रहा हूँ। प्रतिदिन हो त्यौहार हमारा, इसकी कवित्री हैं इंदिरा परमार। इस कविता को सबसे पहले मैं पढ़ूंगा। मैं किस प्रकार पढ़ रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। उसके बाद आपको घर में 3 बार 4 बार इस कविता को इस प्रकार से पढ़ना है और उसके बाद उसको याद करना है, कंठस्थ करना है। कविता को बार बार जब आप पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक वो धीरे धीरे आपको याद हो जाएगी। पहला स्टांजा, दूसरा स्टांजा, फिर तीसरा स्टांजा, इस प्रकार आप स्टांजा एक एक पैराग्राफ को, स्टांजे को याद करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको धीरे धीरे पूरा याद हो जाएगा। आइए देखते हैं कविता को हम कैसे पढ़ रहे हैं और आप भी ध्यान को सुनिए, देखिए। आगे बढ़ने का मतलब है बिजली बांधो अब पाँव में, सबक सीखना चाहो, सीखो बार बार अपनी भूलों से। फिर से, आगे बढ़ने का मतलब है बिजली बांधो अब पाँव में, सबक सीखना चाहो, सीखो बार बार अपनी भूलों से। मिलती नहीं कभी भी खुशबू, मिलती नहीं कभी भी खुशबू, सुंदर कागज के फूलों से। परिवर्तन लाना पड़ता है पहले खुद के ही स्वभाव में। लहरों से यदि बात करें तो, लहरों से यदि बात करें तो नहीं मिलेगा कभी किनारा। अच्छा हो अपने हाथों से मत डालो हम सागर सारा। फर्क मिटाना होगा अब तो साहसपूर्वक धूप छाँव में, फर्क मिटाना होगा अब तो साहसपूर्वक धूप छाँव में। फिर कैसी होली दिवाली प्रतिदिन हो त्यौहार हमारा। शहर ना कोई मौज मनाए, गाँव ना कोई बंजारा, आग न ठंडी होने पाए साथी सपनों के अलाव में। इंदिरा परमार। फिर से एक बार इस कविता को मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। आगे बढ़ने का मतलब है बिजली बांधो अब पाँव में, सबक सीखना चाहो, सीखो बार बार अपनी भूलों से। मिलती नहीं कभी भी खुशबू, सुंदर कागज के फूलों से। परिवर्तन लाना पड़ता है पहले खुद के ही स्वभाव में। लहरों से यदि बात करें तो नहीं मिलेगा कभी किनारा। अच्छा हो अपने हाथों से मत डालो हम सागर सारा। फर्क मिटाना होगा अब तो साहसपूर्वक धूप छाँव में। फिर कैसी होली दिवाली प्रतिदिन हो त्यौहार हमारा। शहर ना कोई मौज बनाए, शहर ना कोई मौज बनाए, गाँव ना कोई बंजारा, आग न ठंडी होने पाए साथी सपनों के अलाव में। इंदिरा परमार। इस प्रकार कविता को आप 2 बार 3 बार 4 बार पढ़िए और उसको याद करने का प्रयास कीजिए, अभ्यास कीजिए। इस कविता में कुछ कठिन शब्द हैं। भूल, भूल का मतलब होता है गलती, भूल का अर्थ है गलती। खुशबू, खुशबू का अर्थ है महक, सुगंध। परिवर्तन, परिवर्तन शब्द का अर्थ है बदलाव, चेंज। साहस, हिम्मत, बहादुरी। फर्क का मतलब होता है अंतर। इसके अलावा और भी बहुत सारे कठिन शब्द हैं जिनका उत्तर आपकी कविता में, आपके पुस्तक में लिखा है, जो आप पढ़कर समझ सकते हैं। इस कविता में कुछ कठिन शब्द हैं जिनका आपको उच्चारण करना है, अभ्यास करना है, शुद्ध उच्चारण करना है। खुशबू, परिवर्तन, साहसपूर्वक, त्यौहार, बंजारा, फर्क, सागर, भूलो, परिवर्तन, स्वभाव, त्यौहार, प्रतिदिन, ऐसे बहुत सारे डिक्टेशन शब्द हैं।
कठिन शब्द हैं जिनको आप बार बार उच्चारण कीजिए उसका और रफ कॉपी में लिखिए उन सभी शब्दों को। कविता में जितने भी कठिन शब्द आए हैं उनको आप रफ कॉपी में लिखिए, क्योंकि स्कूल खुलने पर डिक्टेशन होगा और डिक्टेशन में ये सारे शब्द आपको दिए जाएंगे। तो घर में अभी आप उनका अभ्यास करेंगे तो आप शब्द को शुद्ध लिखेंगे, लिख पाएंगे। और शुद्ध लिखना जरूरी है, शुद्ध पढ़ना भी जरूरी है। इसके लिए अभ्यास की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो जैसे इस पाठ का शीर्षक है प्रतिदिन हो त्यौहार हमारा। प्रतिदिन मतलब रोज, त्यौहार का मतलब होता है पर्व, जो क्षण हमको खुशियां देता है। त्यौहार जब आता है या त्यौहार आने की जब आहट होती है, जब त्यौहार का दिन नज़दीक आता है, उस दिन से ही हमारा मन, हमारा जीवन नई उमंगों से, नए उत्साह से भर जाता है। हम त्यौहार का स्वागत करने के लिए उत्साहित हो जाते हैं और त्यौहार के दिन हम त्यौहार का आनंद मनाते हैं, त्यौहार से खुशियां लेते हैं। त्यौहार हमारे जीवन को रंगीन बना देता है, खुशियों से भर देता है, हमें मदमस्त कर देता है। त्यौहार हमें आनंदित करता है, हमारे जीवन में खुशी भर देता है, हमें बहुत अच्छा लगता है। त्यौहार के दिन हम हर प्रकार से अपने जीवन में खुशी का, आनंद का अनुभव करते हैं। तो त्यौहार हमें खुशियाँ देते हैं, आनंद देते हैं। तो जीवन का हर दिन कैसे त्यौहार बन सकता है, इस भाव को यहाँ पर कवित्री ने बताने का प्रयास किया। हमारे जीवन का प्रतिदिन त्यौहार बन जाए, इसके लिए हमें क्या प्रयास करना है, क्या कोशिश करनी है, क्या काम करना है, इस बात को कविता में दर्शाया गया है। देखिए, साहस और परिश्रम, जीवन में हम जो कुछ भी पाना चाहते हैं वो साहस से और परिश्रम से हम प्राप्त कर सकते हैं। परिश्रम से हमें सफलता मिलती है, परिश्रम से हमारे सारे सपने पूरे होते हैं। सपनों को पूरा करने के लिए सपने देखना भी जरूरी है। हमारी आंखों में ऊंचे सपने हों, हम अपने जीवन को ऊंचा उठाने का प्रयास करें, बड़ा बनने का प्रयास करें। जब हम बड़े सपने देखेंगे तो उन सपनों को पूरा करने के लिए हम उतने साहस के साथ काम भी करेंगे, प्रयास भी करेंगे। तो सपने देखिए, आंखों में सपना होना चाहिए। सपने को फिर साकार करने के लिए साहस के साथ परिश्रम कीजिए, जरूर सपने साकार हों। जो इंसान जीवन में साहसी होता है वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है। जो इंसान जीवन में परिश्रमी होता है वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है जो उसकी चाह होती है। तो ये एक आदर्श गुण है जो हमें जीवन में अपनाना चाहिए। बचपन से ही हमारे मन में हम साहसी बने, परिश्रमी बने, तभी हम जीवन में सफलता और असफलता का क्रम चलता रहता है। जैसे जीवन में सुख और दुख आते हैं, जीवन में धूप और छाँव के पल भी आते हैं, जीवन में खुशियाँ भी आती हैं, जीवन में गम भी आते हैं। इन सभी परिस्थितियों में, चाहे वो परिस्थिति हमारे अनुकूल हो, चाहे परिस्थिति हमारे प्रतिकूल हो, हमें साहस के साथ, धैर्य के साथ उसका सामना करना चाहिए, मुश्किलों का मुकाबला करना चाहिए। जो इंसान अपने जीवन में साहस के साथ अपने संकटों का सामना करता है वो विजयी होता है, सफल होता है। जीवन के लिए कुछ मंत्र हैं, जीवन के लिए कोई मंत्र हैं। प्रगति के पथ पर हम आगे बढ़ते हुए जीवन को यदि खुशियों से भरना चाहते हैं तो हमें साहस और परिश्रम जैसे गुणों को जीवन में अपनाना होगा।
संसार में बहुत सारे व्यक्तियों का जीवन हमें प्रेरणा लेने के लिए मजबूर करता है, और उनसे प्रेरणा लेकर उनके जीवन से प्रेरणा लेकर हम भी जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य को अपनी हर गलती से सीख लेनी चाहिए। हम मानव हैं, जीवन में हमसे बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। गलतियां हमें सजा देती हैं, गलतियां हमें दंड देती हैं, गलतियां हमें सबक सिखाती हैं। तो हम गलतियों से सबक सीखें और दोबारा उन गलतियों को ना दोहराएं, ये जरूरी है। और हम अपने जीवन में उन रास्तों पर चलें जिनसे हमारा जीवन खुशियों से भर जाए, आनंदमय हो जाए। तो गलतियों से आदमी को सीखना है, आगे बढ़ना। आगे बढ़ने का मतलब होता है प्रगति करना, तरक्की करना। आगे बढ़ने के लिए परिश्रम करना है, साहस के साथ परिश्रम करना है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। समुद्र पार करना है, तो समुद्र में तो लहरें उठती रहती हैं, समुद्र में लहरें उठती रहती हैं। उन लहरों को देखकर यदि हम किनारे में बैठे रहें तो हम समुद्र के अंदर नहीं जा पाएंगे और समुद्र के पार भी नहीं कर पाएंगे। तो लहरों से डरकर समुद्र के अंदर ना जाएं, ऐसा नहीं। समुद्र को पार करने के लिए हमको लहरों का मुकाबला करना होगा, उनसे संघर्ष करना होगा, तब हम समुद्र को भी पार कर सकते हैं। समुद्र को पार करना कोई असंभव काम नहीं है, जब आपके अंदर जज्बा होगा, जोश होगा। किस बात का? कि मैं ये काम संभव कर सकता हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। दुनिया में कोई चीज़ भी असंभव नहीं है। जब इंसान उसको करने की ठान ले, उसको करने का साहस अपने अंदर पैदा करे, उस कार्य को करने के लिए परिश्रम करने के लिए आगे आ जाए, तो कोई भी काम उसके लिए असंभव नहीं है। प्रतिदिन त्यौहार हो सकता है हमारा, प्रतिदिन हम अपने जीवन को आनंद से और खुशियों से भर सकते हैं। कैसे? जब हम साहस और हिम्मत से काम करेंगे। इस कविता में एक लाइन आई है, बिजली बांधो आज पाओ। बिजली बहुत शक्तिशाली चीज होती है, और साहस के साथ यदि हम उसका सामना करेंगे तो उसको भी हम अपने पाँव में बांध सकते हैं। साहस पूर्वक काम करना अपने पाँव में बिजली बांधने के समान है। साहस पूर्वक कर्म करना का अर्थ है बिजली को पाँव में बांधना। सागर को मथना अर्थात कठिन परिश्रम करना। हर फूल में खुशबू होती है। संसार में जितने भी फूल तुमने देखे, सब में फूल में खुशबू होती है, परंतु कागज का फूल एक ऐसा फूल है जिसमें कोई खुशबू नहीं होती है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। प्रकृति हमें यह संदेश देती है कि हमारे जीवन में परिवर्तन होता है, होता रहेगा। ये दुनिया का नियम है। बदलाव, जीवन में बदलाव होते रहेंगे। तो जीवन में बदलाव होना चाहिए, जरूरी है। अगर जीवन को आनंदमय, रसमय बनाना है तो जीवन में परिवर्तन भी जरूरी। हम कठोर परिश्रम करते हैं, जिंदगी भर कठोर परिश्रम करते हैं। सब परिश्रम करने के बाद हम आराम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आराम हमें अगले दिन नई ऊर्जा देता है काम करने के लिए। ये जो त्यौहार आते हैं ना, पर्व आते हैं हमारे जीवन में, वो हमको नई शक्ति प्रदान करते हैं, नई ऊर्जा देते हैं। जीवन को और आनंदमय बनाने के लिए हमें प्रेरणा देते हैं, काम करने के लिए हमें और शक्ति देते हैं, ऊर्जा देते हैं, स्रोत हमें बहुत ज़्यादा उत्साहित करते हैं। तो इस प्रकार सपनों को सच करने के लिए सपना देखना जरूरी है।
होली त्यौहार उमंग का, खुशियों का, आनंद का पर्व है, जोश का पर्व है, उत्साह का पर्व है, मस्ती का पर्व है। दिवाली का पर्व खुशियों का पर्व है, आनंद प्रदान करने वाला पर्व है। तो साहस और श्रम, इस कविता में साहस और श्रम का महत्व बताते हुए हमें साहसी बनने, परिश्रमी बनने का संदेश दिया गया है। सुनिए कविता का सरल अर्थ। परिवर्तन की शुरुआत खुद से होनी चाहिए। परिवर्तन करना है तो खुद से परिवर्तन सबसे पहले। हमें किससे सबक सीखना है? हमें प्रकृति से सबक सीखना है, क्योंकि प्रकृति में बहुत कुछ ऐसा है जिससे सबक लेकर हम अपने जीवन को खुशियों से भर सकते हैं, आनंदमय बना सकते हैं। आगे बढ़ने का मतलब है बिजली बांधो अब पाओ। आगे बढ़ना, हर व्यक्ति को प्रगति करने का संदेश ईश्वर ने दिया है कि हमें प्रगति करना चाहिए। हर आदमी, चाहे वो मध्यम वर्ग का है, चाहे वो उच्च वर्ग का है, चाहे वो निम्न वर्ग का है, जो भी आदमी, उसको अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए, आगे बढ़ने के लिए परिश्रम जरूरी है। जब वो अपनी परिस्थितियों को, अपने जीवन को बदलने के लिए परिश्रम करेगा, साहस के साथ काम करेगा, तो उसके जीवन में जरूर परिवर्तन आएगा। साहस पूर्वक कर्म करना बिजली को पाँव में बांधने के समान है। हे इंसान, तू यदि अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, यदि तू अपने जीवन को खुशियों से भरना चाहता है, तो अपने जीवन में यदि उत्साह लाना चाहता है, उमंग लाना चाहता है, आनंद लाना चाहता है, तो साहस पूर्वक कर्म कर। तुझे कोई सबक सीखना है जिंदगी